आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया। पिछले लेक्चर में आप वो वीडियो देख के जा रहा हूं क्योंकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। आज हम क्या एक्सरसाइज 2.2 करने वाले, जिसमें हम बेसिक भी करेंगे। सर बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है कि एक्सरसाइज करने से पहले हमें पहले वार्म अप करना पड़ता है ना, इसी तरह एक्सरसाइज से पहले हमें बेसिक करना होता है, ठीक है। मैथ के अंदर बेसिक का मतलब है आप उन फॉर्मूलों को या आप उन चीज को पहले लिख लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है। प्रश्नावली करने से पहले मतलब साइड पे लिख लो उनको। तो देखिए मैंने कुछ टर्म लिख रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे हिंदी में द्विघाती समीकरण। सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल। इन तीन चीजों को पहले हम समझेंगे, फिर हम उसके आगे का कंसेप्ट करेंगे। आगे समझें जी, ठीक है। चलिए देखिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी द्विघाती समीकरण क्या होता है। देखिए द्विघाती यानी दो घात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, मैंने पहले लेक्चर में भी बता सका हूं, जिसकी डिग्री या जिसकी पावर हमेशा ज्यादा रहती है। कितनी? और वही पावर कितनी रहेगी? दो। कितनी रहेगी? दो। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये घटती है, जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती। कितनी होती है? 1। इस पे कुछ नहीं है तो ये होगी 0। कितनी होगी? 0, क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? x का मतलब है एक पावर, x की स्क्वायर का मतलब दो पावर, x की 3 का मतलब है, समझ गए, 3 पावर, और जहां कुछ नहीं है 0। आप समझ गए। तो जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री कितनी होगी इसकी? 2, उसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ गए आप? समझ गए ना। देखिए अब जैसे मैंने ये लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी की सारी एक ही वेरिएबल में है। एक ही वेरिएबल का मतलब है या तो पूरी इक्वेशन में x हो या पूरी इक्वेशन में y हो। यानी अगर मैं करना चाहूं तो ये भी कर सकता हूं इक्वेशन। अब ये सारी y में है, किसमें? y में। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया ये वाई स्क्वायर और वाई है और ये खाली है, इनको इनके साथ जो आगे लगे, जैसे 3 लगाए इसके साथ कितना लगाए? 3। इसके साथ कितना लगाए? 2। कितना लगाए? देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा इसको स्किप कर दे रहे हैं एक बार। ये देखिए ये जो लगा है ना, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। यानी अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। कितना है? 2। इसी तरह ए की वैल्यू कितनी होगी? यहां से आप कंपेयर कर सकते। ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। देखिए दोबारा समझो, जिसको नहीं समझ में आए दोबारा। ए की वैल्यू इससे कंपेयर करो, देखो एक्स का स्क्वायर है, ये भी बराबर है, ठीक है ना भाई, बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। बी से कंपेयर करो, देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, क्लियर। बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। सी की कितनी है? इसके तो देख ही रही है, कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। आपको ये करना है बस काम इस वाले में, ये इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। इसका फॉर्मूला भी बताएंगे आपको और आंसर भी निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? देखिए हम जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है 2। क्या मतलब है? 2 डिग्री, यानी कि डिग्री का मतलब ये है वहां पे रूट्स। अब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याएं मिलेंगी, वो माइनस भी मिल सकती प्लस की भी, क्योंकि इसका मतलब डिग्री 2, तो माइनस और प्लस दोनों की मिल सकती है, ठीक है। तो हम उसका सम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सम। अब देखिए सम का मतलब क्या है, और दोनों की दोनों संख्या अलग आएंगी, इसीलिए मैं उसको डिनोट कर दूंगा। डिनोट का मतलब दर्शा देंगे अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा अलग संख्या है, बीटा अलग संख्या है। मान लो ये प्लस की हो जाए, ये माइनस की हो जाए, हमें नहीं पता। तो इसको कैसे निकालते भाई? इसको निकालते, फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। क्या फॉर्मूला है? माइनस बी बाय ए। आप इसको स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब माइनस बी बाय ए कैसे निकलेगा? देखो आपके पास दिए हुए हैं, ये रहा बी, ये रहा ए। तो अगर मैं इसका बताऊं सम ऑफ जीरोस कितना है, बताओ आप। देखो कैसे निकलेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? 2, साथ में माइनस साइन है। ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो माइनस बी बाई ए सम ऑफ जीरो इतना आएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा? इतना। अब आ जाइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मिट गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ये अल्फा है, ये बीटा है। कहीं भाई बी बना दो, बी फॉर बॉय नहीं है, बी फॉर बीटा है। क्या है? बी फॉर बीटा, ना कि बी फॉर बॉय। समझ में आ गया ना? और ये अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगल, ठीक है। तो इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई, अब सी क्या है? यहां देखिए सी 3 है, ए कितना है? 3 है। 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप सम ऑफ जीरो। आप एक बार देख लीजिए, दोबारा से मैं आपको बता दें तो सम ऑफ जीरो में आपको प्लस कर देना अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट में क्या आपको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? ठीक है, हाँ भाई क्लियर है, आ गया ना आप सभी को समझ में? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे आप, इसके बाद क्या करोगे आप? अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लोगे, और फिर उसको वैल्यूज को क्या है आपको पुट कर देना है। ठीक है, देखिए मैंने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें यह बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाने हैं, आपको उसके जीरोज बताने, क्या निकालने हैं? जीरोज। अब जीरोज क्या थे भैया? मैंने दो संख्या बताई थी आपको, वो तो या तो माइनस की आ सकती है या प्लस की आ सकती है। ठीक है, और द्विघातिक समीकरण में भी वही है, हिंदी में पोलिनोमियल्स। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज यानी कि जो माइनस की संख्या है प्लस की, और कोफिशिएंट मैंने आपको बताए थे ए बी सी, 3 कोफिशिएंट निकल के आए थे, तो हमें उनके बीच में रिलेशन निकालना है। रिलेशन आसान है, उससे पहले हमें जीरो निकालनी थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेगी, पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। तो आपके लिए मैं एक पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया वो होती है जिसकी डिग्री पावर कितनी मिले? 2। इसको कैसे निकालते हैं भाई? अगर x में है, क्या है ये? अगर सारी की सारी x में दी है तो इसका फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस, 2 बार साइन है, हाँ जी 2 बार, अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में इसके पूरे में 2a। देखिए जिसको नहीं आया एक बार फिर से देख लीजिए। देखो पहले तो इससे कंपेयर करो, देखो इस इक्वेशन को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा यहां भी अपनी तरफ से क्या लगा लिया? 0। मैंने बताया था कंपेयर करना कैसे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। भैया इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आएगी? कई बच्चे क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर ही आंसर लिख देते हैं। अरे बेवकूफ हो गया तुम, हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करें तो इसके साथ कुछ नहीं होता, तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। b की वैल्यू कितनी होगी? चेक करो, b x, पहले x को कंपेयर करो, इसके साथ कितना है? 2, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 2। पर 2 नहीं, यहां पे देखो माइनस साइन भी लगाया, तो -2 क्या हो जाएगी? -2। c की वैल्यू बोलो, c की -8। कितनी? -8। ठीक है, आपको इतना काम करना है ये निकालने के लिए, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला बहुत आसान है, एक बार मैं फिर से राइट करके दिखा दे रहा हूं। अगर x में है तो माइनस का b लगाओ, यहां 2 साइन चलेंगे। 2 साइन इसलिए क्योंकि रूट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? रूट। जब रूट वाले नंबर आ जाएं तो वहां पे 2 साइन आते, कैसे? प्लस और माइनस। मुझे नहीं पता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो 2 नंबर आएंगे, और वो 2 नंबर हो सकते प्लस के आए, हो सकते माइनस के आए। ठीक है, तो आप समझ गए, b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय में पूरे के 2a। ठीक है, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a हो गया याद आपको? ठीक है, करे क्वेश्चन? बिल्कुल। चलिए कोई डाउट नहीं तो चलो आगे बढ़ो। माइनस का b की वैल्यू देखो कितनी है? -2, और एक फॉर्मूले के बाहर है। देखिए b की वैल्यू -2 है, कितनी है? -2, और एक फॉर्मूले में है। ठीक है, ये रख दिया, प्लस माइनस साथ में चलेगा। अच्छा जी, b का स्क्वायर यानी b कितना है? -2 का स्क्वायर प्लस माइनस a 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8। कितनी है? -8। 4ac, इसका मतलब है अगर मैंने सीधा लिखा ना, मतलब मल्टीप्लाई 4 इंटू a इंटू c, समझ गए आप?
मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अरे देखिए, जब कुछ ना लिखा उसका मतलब मल्टीप्लाई होती है। हाँ ठीक है। अपोन में 2a, इस पूरे के अपोन में क्या? 2 इंटू ए, यानी 2 की गुणा किससे हो गई? a से। और a की वैल्यू कितनी है? जीवन है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस क्या होगी? गुणा होके मल्टीप्लाई होके, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है? प्लस। तो 2 एकम 2। अच्छा, प्लस लिखने का जरूरत नहीं होती, प्लस का 2 कभी देखा है? इसी तरह हम खाली 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2, यानी उसका मतलब प्लस ही है। ठीक है, 2 यानी ये प्लस का ही है। अब यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को कितनी बार गुणा? -2 को 2 बार। देखिए माइनस माइनस गुणा होके क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। और 2 दूनी 4, क्या प्लस 4 लिखूं या 4 लिखूं? 4 लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा? क्योंकि प्लस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? अरे समझदार हो आप। इसका मतलब साइन नहीं है तो प्लस ही है, वो क्या है? प्लस। 2 दूनी 4। ठीक है। अब देखिए यहां पे भी माइनस माइनस गुणा हो गए, क्या हो गए? प्लस हो गए। अब यहां पे लिखें? हाँ जी लिखो। क्यों? क्यों बात आती है? क्यों? अब बात यूं आती है क्योंकि यहां पे 2 नंबर्स हैं। क्या है? 2 नंबर्स हैं अलग अलग, तो इसलिए हमें लिखनी पड़ेगी। अब इसकी तो होगी माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस। अब 4 की 1 से करो, 4 एकम 4, और 4 की 8 से, 4 अट्ठे 32। आ जाओ नीचे, 2 एकम 2। देखो दोबारा से समझ लीजिए एक बार। हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा? इसकी माइनस माइनस की गुणा कर दी, प्लस आ गया। ऐसी इसकी करी 2 दूनी 4 आ गया, इसकी भी माइनस माइनस करी तो प्लस आ गया। इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 2 नंबर्स हैं। इसी तरह 4 2 जा वो 4 8 जा 32, यानी 4 अट्ठे 32। अब इनको आगे करेंगे सोल्व। देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं इसको। 2 प्लस माइनस, अब अंडर के अंदर क्या है? 4 और 32 36। क्या है? 36 अपॉन में 2। देखिए उम्मीद करता हूं आप अगर रूट सीख के आए होंगे, नहीं सीख के आए तो अभी भी बता दो। 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 बटे में 2। कैसे पता लगता है भाई? 6 गुणा 6 कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। अब इसको 6 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। अब ये स्क्वायर है, इस पे क्या बना देगा? रूट। तो याद रखना 6 का रूट कितना हो जाए? 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, तो रूट कितना हो जाएगा भाई? 49 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, रूट कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो इनको मिटा दूं मैं, आप उतार सकते हैं इसे साइड में। अभी ये उतारो फिलहाल, तो मेन तो ये है। अब इन 2 साइन का मतलब क्या है भैया? इन 2 साइन का मतलब है एक बार इस 6 को लेना है प्लस का और एक बार लेना है माइनस का। तो लो जी, एक बार प्लस का ले लिया और बाकी ऐसे कैसे? एक बार मैंने ले लिया माइनस का, 2 - 6 बाय में 2। तो यहां करिए 2 और 6 8, कितना हो गया? 8 बटे 2। यहां पे करिए 2 - 6, बड़ा कौन सा है? 6। साइन कौन सा आएगा? 6 के सामने वाला क्या है? साइन माइनस का। ठीक है ना? आप ये देखिए 2 और 6 में से कौन सा बड़ा है? आप सोचेंगे कि माइनस वाली संख्या तो छोटी होती है। अच्छी न्यूमेरिकली बोल रहा हूं मैं, न्यूमेरिकली मतलब संख्यांकी। अब मैं आपके पास ये कहूं, आपके पास 4 बोतलें, मेरे पास 2 बोतलें हैं, वो भी पेप्सी की लगा लेते हैं। तो आप बताओ कौन सी बोतलें ज्यादा हुई? आपकी वाली बोतलें ज्यादा हुई। मैंने ये तो नहीं कहा भाई माइनस की 4 बोतल है और मेरे पास प्लस की 2 बोतलें हैं, तो प्लस की 2 बोतलें ज्यादा होगी माइनस की 4। अरे हैं तो बोतलों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, आप फिलहाल उसको ज्यादा तरीके से लेके चलिए, माइनस प्लस नहीं। वैसे तो मुझे भी पता है कि -2 और 1 में क्या फर्क है। -2 छोटा है और 1 बड़ा है, पर न्यूमेरिकली बात करें गिनती के हिसाब से तो आप समझ जाइए। 2 में से 4 गए -4, सॉरी 2 में से 6 गए -4 बटे में 2। ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 के टेबल में 4। ये भी 2 पे कट रहा है, 2 दूनी 4 -2। तो हमारे पास चेक करिए x की पावर स्क्वायर, अगर 2 पावर लगी होगी सबसे तो 2 ही नंबर आएंगे, अगर 3 लग रही है तो 3 ही आएंगे, और 4 लग रही है तो 4 आएंगे, 10 लग रही है तो 10 आएंगे। ठीक है,
तो 2 ही है, यहाँ पे तो नंबर, ठीक है, निकल आए हमारे, ये हमारे जीरो निकल गया। अब इसमें रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है जी, रिलेशन। आप इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसके आंसर लिख ले रहा हूं, 2 और -2 आए हैं, कितना, सॉरी 4 और 2 आए हैं, 4 -2, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए अब रिलेशन निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, सम ऑफ जीरोस, हिंदी में शून्यकों का योग। कैसे निकलता है भाई, वो निकलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। भैया अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, ये जो मैंने निकाला था अभी आंसर, तो अल्फा आएगा 4, बीटा आएगा -2, कितना आएगा, -2। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, इसको ब्रैकेट में रखिए। अच्छा, फिर बी की वैल्यू कितनी थी, हमने निकाल ली थी, ठीक है, कितनी निकाल ली थी बी की वैल्यू, देखिए ए की तो कितनी आई थी 1, बी की कितनी आई थी -2, सी की वैल्यू -8, ठीक है, मैंने लिखवाई है शुरू में ही, ठीक है, आप चेक कर लेना, हाँ जी यही है। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी -2, एक फॉर्मूले में माइनस है और एक ये है, ए की वैल्यू कितनी है 1। चलिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना जी, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, ये तो आगे 2/, अच्छा प्लस लिख देंगे, जरूरत नहीं है, सिंगल संख्या है, 4 में से 2 गए 2, और 2/1 क्या है, बराबर है, हाँ जी बराबर है, 2 एकम 2, आ गया, हो गया प्रूफ रिलेशन, ठीक है, सम ऑफ जीरोस का तो हो गया। अब मुझे किसका करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही इजी है, आपको अगर नहीं समझ में आया पहला ही सम है, दूसरा सम भी ट्राई कर लेंगे। आप कमेंट में आंसर बता दीजिए नहीं समझ में आया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला C/A। अल्फा क्या है जी 4 है, बीटा क्या है जी -2 है, सी कितना है जी -8, ए कितना है जी 1। तो चेक करिए, 4 दूनी 8, माइनस साइन साथ में लगेगा, यहां भी -8/, इसको क्या लिखते हैं 8 एकम 8, -8 बराबर -8, हो गया प्रूफ, रिलेशन प्रूफ करना था, यानी वो चीज जिसके बराबर आ जाए वही प्रूफ हो गया।